Hello everyone, this is Dr. Vikas Kumar. On behalf of Chetan Bharat Learning, I extend a very warm welcome to all of you. अच्छा, आज कंटिन्यू करते हैं, पढ़ाई तो हम पहले से कर रहे हैं. लेट्स कंटिन्यू, राइट? और लर्निंग करते हैं और सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं. चलिए, कितना टाइम डू यू नीड टू फिनिश योर लंच? कितना? हाउ मच? मच इसलिए क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है. मैनी यूज करते हैं काउंटेबल के लिए, मच अनकाउंटेबल के लिए. ऑफ अस आर इनडिफरेंट टू फॉरेस्ट्स, यहां पर मैनी, सम भी आ सकता है वैसे, सम ऑफ अस और मैनी, डिपेंड्स कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. ब्लू कार, स्पेसिफिक कार होगी. अब ये कौन सी कार? ब्लू कार, द ब्लू कार, राइट? ओके. या फिर देयर कुड बी टू ब्लू कार्स और तब मैं कह सकता हूं दिस ब्लू कार, राइट? नेक्स्ट वन, डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स इन द अदर सेक्शन? कोई भी दोस्त नहीं है. डोंट यू हैव है इसीलिए एनी है, राइट? रीराइट द लेटर टू मेक श्योर दैट देयर आर नॉट एनी मिस्टेक्स, एक भी गलती नहीं है, राइट? यही कहेंगे ना हम कि कोई गलती नहीं है. ये ऐसा लेटर लिखें. अब पीपल के लिए क्या यूज होता है? मच है या फिर फ्यू है, मोर है. हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रूम, काउंट करने के लिए हाउ मेनी. सो पीपल के लिए वी यूज मेनी. कितने लोग हैं? मेनी इज यूज फॉर काउंटेबल, आई टोल्ड यू, राइट? ओके. देयर वर more than 100 people in the hall, right? 100 से ज़्यादा. Has changed in this town in the last 20 years a lot or much, right? Much has changed, काफी सारा कुछ has changed in this town. अब ये क्यों आया much? क्योंकि काफी सारा है, वो काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, राइट? ओके. थैंक यू वेरी, ये तो बहुत ईजी है, कॉमनली बोलते हैं हम मच, राइट? मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी. अब यहां पे कुछ नहीं चलेगा क्योंकि ऑलरेडी वन है. पैरेललिज्म होना भी जरूरी है, कंस्ट्रक्शन पैरेलल होना चाहिए, ठीक है? चलिए, द क्लासरूम इज एम्प्टी. Where have the students gone? क्योंकि स्पेसिफिक हो गया ना, क्लासरूम एम्प्टी है तो यानी ये वाले बच्चे कहीं चले गए हैं, तो यही वाले गए हैं, स्पेसिफिक. The where have the students gone, right? Next one, how many trees are there in your garden now? जैसे how many people था, trees को भी we can count, है ना? Countable होते हैं trees. So how many trees, right? Next one, his father was a cook at the house of. अब इंग्लिश ऑफिसर्स तो कितने रह चुके होंगे, उसमें से किसी एक के पास ही रहे होंगे ना वो. सो एन इंग्लिश ऑफिसर. फ्रेंच इज एक लैंग्वेज है फ्रेंच, और ये वावल से शुरू हो रहा है, जैसे इंग्लिश शुरू हो रहा है वावल से. सो एन, जो वावल से शुरू होते हैं उनके साथ भी डिस्कस्ड, हम एन यूज करते हैं. ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एनीवन इन डिफिकल्टी, क्योंकि ये तो जेनेरिक है ना, कोई भी. देखिए, ही वॉज ऑलवेज रेडी, अगर वो ऑलवेज रेडी था तो फिर किसी की भी हेल्प कर देता होगा. एनीवन इन डिफिकल्टी. नेक्स्ट वन, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. अब यहां पे एन क्यों नहीं? क्योंकि ये AEIOU नहीं है, ये डी है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यूज किया है, एन यूज नहीं किया. Okay, next one. Musicians are as gifted. कौन? Musicians, specifically कौन? Musicians, right? जादूगर, sorry, संगीत से जो related हैं. Not magician, musician. So, the musicians, right? Next one. The crow drank some water that was there in the jug. रिमेनिंग वाटर, कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं. द क्रो ड्रैंक द वाटर, जो बचा कुचा था,
राइट, देखिए दैट वाज देयर इन द जग, यानी थोड़ा ही बचा था ना, सारा नहीं बचा था. ओके, इज द वे ऑफ ऑडिटोरियम सर, वेयर और विच भी कह सकते हैं हम, है ना. कौन सा है, कौन सा डिटरमिन कर रहा है ना. आई नीड इज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. व्हाट, जब आप कहते हैं व्हाट इज अ नेम, तो नेम के लिए डिटर्मिनर व्हाट ही है. सो व्हाट आई नीड इज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. सिंपल. नेक्स्ट वन. ओके, अब एग्जाम्पल चाहिए सिमिली, तो ये तो जेनेरिक है, कोई भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं. सो फाइंड an example, right? Next one. Among things we will also discuss the latest happenings in the campus. Okay, among these things हम बोल दें, right? or among all things, excuse me, all things, इन सारी चीजों के बीच हम ये डिस्कस भी करेंगे, right? Next one, of you by now what grammar is. So this sentence talks about probably a teacher जिसने पढ़ाया हो grammar, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, right? उसके बाद वो expect करेगा शायद कि सबको पता चल गया होगा, सबको समझ आ गया होगा what grammar is. So maybe all, right? या some. Okay, fine. चलिए, all of you by now know what grammar is. People have been injured, many people have been injured, right? Some of them. हम उल्टा नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, करके देखें. Some people have been injured in the accident, many of them seriously. So ग्रामेटिकली चल रहा है, बट बात क्या है, कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है. हमने पहले ही कहा है कि बहुत सारे इंजर्ड हुए हैं और उसमें से कुछ सीरियसली हुए हैं, राइट? तो हम उल्टा नहीं करना चाहिए आइडियली. आई हैव हैड, भाई मैं बहुत झेल चुका हूं, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ दैट नॉनसेंस, और इनफ, आई हैव हैड इनफ ऑफ दैट नॉनसेंस. बस भाई, इनफ, राइट? You say, the wiser you will be considered, the less you say, right? Let's say, the less you say, the wiser you will be considered. जितना आप कम बोलोगे उतना समझदार समझे जाओगे. Okay, thank you. एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई. आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी. कुछ रह गया है कोई डाउट तो फिर get in touch with us. We are there for you. Bye bye.